हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द प्लेन passing through the points 0, -1, 2 and -1, 2, 1 and parallel to the line passing through the 5, 1, -7 and 1, -1, -1 also passes through the point। तो हमें इस क्वेश्चन में उस पॉइंट को बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमें सबसे पहले की कंसेप्ट को समझना होगा कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो की कंसेप्ट इसमें क्या होंगे, तो थोड़ा सा आप लोग अगर इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेन बोला हुआ है। तो एक प्लेन है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका कोई प्लेन होगा, जैसे यहाँ पे कोई ये एक प्लेन है। ये प्लेन का पॉइंट दे रखा है 0, -1, 2 और -1, 2, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन। तो ये जो प्लेन है ये एक लाइन के पैरेलल है, जिसका एंड पॉइंट, जिसका आपको क्या दे रखा है, इसका पॉइंट दे रखा है आपको इस लाइन का। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका जो ये होगा परपेंडिकुलर, अगर हम डिस्टेंस डालेंगे तो उसमें रिलेशन क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आएगा। तो वहाँ से हम लोग ए बी सी का कंसेप्ट निकालेंगे एंड डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट लगा के, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये इसमें की कंसेप्ट है कि पहले हम लोग क्या करना होगा, प्लेन के इक्वेशन से उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना होगा और उस डायरेक्शन रेशियो के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है उसको आप लोग जानते भी होंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, x इंटू ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग किससे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड वाले पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये एक ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा। अभी इसको हम पुट कर सकते हैं, चाहे तो अभी इसको हम लोग पुट कर देते हैं। एक को एक्स वाई जेड मान लेते हैं और दूसरे को x1 y1 z1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए अभी जस्ट इसको ही। ए हो जाएगा आपका a इंटू एक्स, एक्स के जगह पे 0 माइनस x1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा वाई का वैल्यू यहाँ पे -1 माइनस y1 तो -2 हो जाएगा, प्लस सी जेड माइनस z1 का वैल्यू आपके पास होगा 1 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा a -3b और सॉरी यहाँ पे z की जगह पे रखना है, z की जगह पे 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे पैरेलल टू द क्या है, लाइन है। तो इस लाइन का हमको क्या करना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा इस लाइन का, क्या पॉइंट है इसमें, 5 1 -7 5 1 -7 कॉमा 1 -1 -1 1 -1 तो इसमें डायरेक्शन रेशियो आपका क्या हो जाएगा, एक में से दूसरे को माइनस कर लेते हैं तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। 5 में से 1 को माइनस कर दीजिए, आपका 4 हो जाएगा। 1 में से -1 कर दीजिए, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। ये -7 माइनस प्लस 1 यानी कि -6 हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो जब मिल गया तो इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में इस तरह लिखेंगे हम लोग, 4a + 2b - 6c इक्वल टू 0। यहाँ से 2 का कॉमन भी बन जाएगा, तो 2a + b - 3c विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a + b - 3c इक्वल टू 0 मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब दो इक्वेशन मेरे पास मिल चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका जो है, इक्वेशन फर्स्ट आया है आपका a - 3b + c, a - 3b + c इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन क्या आया है, 2a + b - 3c इक्वल टू 0। तो ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट लगाएंगे,
जब इन दोनों से हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ए बाई, ये हो जाएगा आपके पास ए बाई 1 माइनस 9 इक्वल टू बी बाई -3 -2 इक्वल टू सी बाई -6 -1। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके पास ए बाई क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा नीचे में। ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -8, और b बाई इसके नीचे में, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास -5 इक्वल टू सी बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे में -7। यहाँ से दोनों सब जगह से हम लोग माइनस को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो माइनस मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन वो क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन देखिए 8 है, 5 है और 7 है, तो इससे मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा 8x + 5y + 7 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू में क्या होगा आपके पास, ये 9 होगा। अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन मेरा जो है फर्स्ट ऑप्शन 1 -2 1 है, 0 5 -2 -2 5 0। हम यहाँ पे -2 5, 0 को रख के चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो 0 आने का चांसेस है। तो चेकिंग ऑप्शन सी, आप सारे ऑप्शन को लेके चेक कर सकते हैं, बट जो मोस्ट सूटेबल लगे, जिससे जल्दी हो सके, तो उसका हम लोग करके लेके चलेंगे। तो -2 5, 0 इससे करके देखते हैं। तो 8 × -2 + 5 × 5, ये 7z होगा यहाँ पे, + 7z इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा -16 + 25, z का वैल्यू यहाँ पे 0 है, +0 इक्वल टू 9। 16 में से 25 में 16 जाएगा, 9 इक्वल टू 9, यानी कि ये 9 इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि क्लियरली जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी में क्या है, -2 5 और 0। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड आवर एक्सप्लेनेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।